कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 अध्याय 11 शंकु परिच्छेद आरबी त्रिपाठी से प्रश्न तीसरा 3x की घात 2 धन 4y की घात 2 धन 12x ऋण 8y ऋण 32 बराबर 0 का लघु अक्ष केंद्र नीता नाभिलंब की लंबाई और नाभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले x वाले पदों को एक साथ लिखें। 3x की घात 2 धन 12x इनको साथ लिखा, फिर y वाले पदों को साथ लिखें। 4y की घात 2 ऋण 8y, फिर जो अचर पद है उसको दाहिनी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। अब इन दोनों पदों से क्या कॉमन, तो 3 को कॉमन निकाला जा सकता है। इन दोनों पदों से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया। x की घात 2 धन 4x, इन दोनों पदों से 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो गया y की घात 2 ऋण 2y बराबरी से कितना 32। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम जानते हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से तुलना करेंगे तो a स्क्वायर का मान x स्क्वायर 2ab का मान 4x। तो क्या होगा 2 से 4 कट जाएगा तो क्या हमारे पास में यहाँ पर जो b की वैल्यू आएगी वो 2 यानी कि 2 स्क्वायर मतलब 4। अगर यहाँ 4 आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग लिख सकती है x प्लस 2 के रूप में। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इससे अगर तुलना करें तो 2ab का मान 2y, a वर्ग का मान y स्क्वायर, तो a मतलब y, तो 2ab में से 2 से 2 कट गया तो क्या b इक्वल टू by इक्वल टू y, तो y से y कट गया तो b इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ पर हमको ब्रैकेट के अंदर प्लस 4 चाहिए। अब ध्यान से देखो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 3 है और ब्रैकेट के अंदर हमने 4 लिख लिया, मतलब 4 तिया 12, दाहिनी पक्ष में हम 12 को जोड़ देंगे। पुनः यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमको प्लस 1 चाहिए लेकिन ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है 4, मतलब 4 एकम 4। तो ब्रैकेट इसको बैलेंस करने के लिए 4 तिया 12 जोड़ना दाहिने पक्ष में और 4 एकम 4, इन दोनों को। अब आगे देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्योंकि दोनों पक्ष चल रहे हैं इसलिए इम्प्लाइज दैट का साइन। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका योग आ गया कितना 48। अब इस 48 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। 48 का दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग देने पर। जब इस 48 का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो थोड़ा सा परिवर्तित स्वरूप कुछ ऐसा होगा, 3x धन 2 पूरे की घात 2 बटे 48 धन 4y ऋण 1 पूरे की घात 2 बटे 48 बराबरी से 48 बटे 48। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 48 कितने बार 16 बार में कट जाता है। तो इसी का परिवर्तित रूप मिलेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 16 प्लस 4 से 48 कितने बार में 12 बार में कट जाता है। तो हम क्या लिखेंगे y माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1। इसको लिखना होगा तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या x प्लस 2 होल स्क्वायर, 16 को हम क्या लिख सकते, 16 को हम लिख सकते 4 की घात 2 धन, इसको हम y माइनस 1 होल स्क्वायर, 12 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते 2 करने 3 पूरे की घात 2 बराबरी से 1। अब ध्यान से देखिए हमारे पास जो मानक समीकरण होते हैं यदि हम उनसे तुलना करें, किससे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबरी से 1 से हम इसकी क्या करें, तुलना करें। जब इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास किसका मान, ए का मान, ए बराबरी से 4 मिलेगा, बी का मान कितना मिलेगा 2 करने 3, और हम में से सब जानते हैं कि ए बड़ा है, यहाँ पर कौन सा मान 4
बड़ा है और 2 कर्णी 3 कैसा है, छोटा है। इसका अर्थ हुआ ए बड़ा है और बी कैसा है, छोटा है। अब हम जानते उत्केंद्रता को निकालने के लिए बी स्क्वायर बराबरी से ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, बी का वर्ग 2 कर्णी 3 का वर्ग 12, ए का वर्ग 4 चौक 16, 1 माइनस ई स्क्वायर क्या आएगा, ये मान 12/16 बराबरी से 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 में से 3 को घटा देंगे तो क्या आएगा 1/4। ई स्क्वायर का मान आ गया 1/4, इसलिए ई का मान आ गया 1/2। अब हमको निकालना है इसमें लघु अक्ष। इसमें कौन सी अक्ष निकालना हमको, तो लघु अक्ष। इसमें अगर लघु अक्ष को देखेंगे तो वो होगी 2b के बराबर, किसके, 2b के बराबर, और b की वैल्यू है 2 कर्णी 3, तो 2 दूनी 4 कर्णी 3। किसकी माप आ गई, लघु अक्ष की। केंद्र निकालना, तो दूसरा हम में से सब जानते कि केंद्र के निर्देशांक इसमें होते 0 0, लेकिन यहाँ हमारे पास कैपिटल X बराबरी से 0 और कैपिटल Y बराबरी से 0 है, और यहाँ हमारे पास ये जो है वो x और y नहीं बल्कि x+2 है और y-1 है। मतलब x की जगह पर हम लिखेंगे x+2 और y की जगह पर हम लिखेंगे y-1। तो इस तरीके से हमको केंद्र के निर्देशांक मिलेंगे। क्या लिखेंगे, x+2 इक्वल टू 0 तथा y-1 इक्वल टू 0। जब पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास x आएगा -2 तथा y आएगा +1। तो कहने का मतलब क्या कि जब हम केंद्र लिखेंगे तो यहाँ जो केंद्र के निर्देशांक मिल रहे हैं वो निर्देशांक होंगे -2, 1। अब नीता हमारे पास होगी, नीता हमारे पास क्या होगी, कैपिटल X बराबरी से ±a/e। पुनः ध्यान दीजिए कैपिटल X, इसका मतलब है x+2 इक्वल टू ±a। a का मान हमारे पास है 4, e का मान 1/2, भागित नाम गुणित होकर पलट गया तो धन ऋण कितना 8। अब यदि हम कौन सा चिन्ह, धन चिन्ह लेते हैं, यदि हम कौन सा चिन्ह, यहाँ धन चिन्ह लेते हैं तो होगा x+2 इक्वल टू 8, मतलब x बराबरी से 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। और यदि हम कौन सा ऋण चिन्ह लेने पर, यदि हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो x+2 इक्वल टू -8, जब पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू -10। किसकी लंबाई, नाभिलंब की लंबाई। यदि अब हम नाभिलंब की लंबाई को देखें तो नाभिलंब की लंबाई के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वह कुछ इस प्रकार से 2b²/a। अब हमारे पास b की घात 2 है तो b की घात 2 का मान तो 12 गुणित 12 और a का मान 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। नाभिलंब की लंबाई जो होगी वो किसके, 6 इकाई के बराबर। और आखिरी में हमको निकालना है नाभिलंब का समीकरण। 5वां पॉइंट था हमारे पास नाभिलंब का समीकरण। तो नाभिलंब का जो समीकरण आता हमारे पास में वो क्या होगा, x कैपिटल X इक्वल टू ±ae। a और e का गुणनफल, सबसे पहले कैपिटल X को लिखेंगे हम तो हो जाएगा x+2 इक्वल टू ±a का मान हमारे पास है 4, e का मान हमारे पास है 1/2, ये कट गया तो क्या आ गया, x+2 इक्वल टू ±2। कौन से चिन्ह, यदि हम धन चिन्ह लें, कौन सा चिन्ह, यदि हम धन चिन्ह लेते हैं
तो धन चिन्ह लेने पर क्या मान आएगा, x + 2 = 2। 2 उधर चला गया तो 2 से 2 घट गया तो x बराबर इसे क्या, 0। अगला ऋण चिन्ह लेते हैं। तो जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो x + 2 = -2। 2 उधर गया तो -2 -2 -4। तो इस प्रकार से आज अपन ने इस प्रश्न का हल किया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।